सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेट को और देखें सेमेस्टर फर्स्ट अर्थात एमजीसी फर्स्ट के सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा। वीडियो के प्रथम भाग में हम ट्रिप्नोसोमा के स्ट्रक्चर का वर्णन करेंगे, साथ ही साथ इसके दूसरे भाग में ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन करेंगे जो कि डायजेनेटिक होता है, अर्थात मनुष्य या किसी अन्य वर्टिब्रेट के शरीर में और सीसी फ्लाई के शरीर में संपन्न होता है। यहाँ हम ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। वह है फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनेडिना, फैमिली ट्रिप्नोसोमिडी, जीनस ट्रिप्नोसोमा और स्पेसीज गैम्बियंस। यहाँ हम ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस अर्थात टीबी गैम्बियंस की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ परिचय के रूप में हम लोग देखते हैं टू ए सब स्पीसीज ऑफ द ट्रिप्नोसोमा ब्रिसी पैरासाइट काउज स्लीपिंग सिकनेस और ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस HAT। यहाँ हम देख पा रहे हैं ट्रिप्नोसोमा ब्रिसाई परजीवी की दो उप प्रजातियां स्लीपिंग सिकनेस या मानव अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस HAT का कारण बनती है। पश्चिम अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी परजीवी अर्थात टीपी गैम्बियंस के द्वारा होता है, जबकि पूर्वी अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस ब्रूसी परजीवी टीबी रोडियंस के द्वारा होता है। यहाँ टीबी रोडियंस का मतलब ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई रोडियंस और यहाँ टीबी गैम्बियंस का मतलब ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस होता है। यह उप प्रजाति है किसका? तो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी का। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट को देखते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट को देखते हैं, अर्थात इसके आदत और आवास को देखते हैं। तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो यह मनुष्य के रक्त, लसिका और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के द्रव में तथा रक्त चूसने वाली मक्खी ग्लोसिना पैल्पेलिस सीसी फ्लाई की आंत में परजीवी के रूप में रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड सकिंग फ्लाई ग्लोसिना पैल्पेलिस इसका मध्यस्थ होस्ट है फ्रेंड्स, जो एक संक्रमित व्यक्ति से के शरीर से रक्त को चूसकर दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रिप्नोसोमा के इन्फेक्टिव स्टेज को पहुंचाने का कार्य करता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस को देखते हैं। तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस has a slender, elongated, colorless, sickle-shaped and flattened microscopic body which is tapering at the both end। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नामक सूक्ष्म जीव का शरीर पतला, लंबा, रंगहीन, हंसिया के आकार का और चपटा होता है, जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। इसका अगला सिरा पिछले सिरे की तुलना में अधिक नुकीला होता है, जबकि पिछला सिरा कुंद होता है। इसकी लंबाई 15 से 30 माइक्रोन और चौड़ाई 1 से 3 माइक्रोन तक होती है। इसके शरीर का आकार और माप इसके अस्तित्व के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं पेलिकल एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को। शरीर एक पतली, लचीली और मजबूत पेलिकल से ढका होता है। यह शरीर के सामान्य आकार को बनाए रखता है। इट मेंटेन्स द जनरल शेप ऑफ द बॉडी। आगे हम देखते हैं पेलिकल महीन रेशों से बना होता है। द पेलिकल इज मेड अप ऑफ फाइन फाइब्रिल्स, जो शरीर की पूरी लंबाई में फैले होते हैं। इन रेशों को माइक्रोट्यूबुल्स कहा जाता है। जब फ्लैजिलम धड़कता है तो पेलिकल एक तरफ अनियमित झिल्लीदार तह में खिंच जाता है। इस तरह की गति को तरंगीय झिल्ली गति कहा जाता है, जो चिपचिपे वातावरण में गति के लिए अनुकूल संरचना मानी जाती है। नीचे हम देख रहे हैं ट्रिप्नोसोमा के स्ट्रक्चर को, और यहाँ हम देख पा रहे हैं ट्रिप्नोसोमा के सिकल शेपेड अर्थात हंसिया के आकार के
बॉडी को, और इसके अंतर्गत न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोलस को, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को, पेलिकल को, फ्री फ्लैजिलम को, एक्टोप्लाज्म को, एंडोप्लाज्म को, और ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स को, कैनेटोप्लास्ट को, और रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम नीचे बताने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स फ्लैजिलम के बारे में। तो ट्रिप्नोसोमा एक फ्लैजिला वाला जीव है। ट्रिप्नोसोमा इज यूनिफ्लैजिलेट एनिमल और प्रोटोजोन। फ्लैजिला शरीर के पक्ष सिरे के पास स्थित बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है। फ्लैजिलम आगे की ओर बढ़ता है और शरीर की पूरी लंबाई में जुड़ा रहता है, जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की सीमा को दर्शाता है। शरीर के अग्र सिरे तक पहुंचने के बाद फ्लैजिलम मुक्त हो जाता है और स्वतंत्र फ्लैजिलम के रूप में लटकता रहता है। संरचनात्मक रूप से फ्लैजिलम में एक पतली साइटोप्लाज्मिक परत से घिरा हुआ एक्सोनीम होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स कैनेटोप्लास्ट की। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कैनेटोप्लास्ट के बारे में। यहाँ बताया गया है जस्ट पोस्टीरियर टू द बेसल ग्रेन्यूल, बेसल के ठीक नीचे कनिका में एक छोटा गोलाकार या डिस्क के आकार का पैराबेसल पिंड या कैनेटोप्लास्ट होता है, जिसमें बाह्यनाभिकीय डीएनए होता है और इसलिए यह एक स्व प्रतिकृति करने वाला पिंड है। सो इट इज सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडी। और जो कैनेटोप्लास्ट है वह गति से संबंधित होता है। आगे हम बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म को देखते हैं कि इसका साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, बाहरी एक्टोप्लाज्म और भीतरी एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कई बिखरे हुए हरे रंग के अपवर्तक गहरे रंग के कण होते हैं, जिन्हें वॉल्यूटिन कण कहते हैं। वॉल्यूटिन कण चयापचय संबंधी खाद्य भंडार होते हैं और आमतौर पर ग्लाइकोजन और फॉस्फेट से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में कुछ छोटी रिक्तिकाएँ भी होती हैं, जिन्हें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, और अन्य सभी कोशिकीय घटक जैसे गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक भी मौजूद होते हैं। द वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स आर मेटाबॉलिक फूड रिजर्व एंड द जनरली कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट। इन एडिशन, cytoplasm also contains some small vacuoles having the hydrolytic enzymes in them and all other cellular components like the Golgi apparatus, mitochondria, endoplasmic reticulum and nucleus। आगे हम बढ़ते हैं, केंद्रक को देखते हैं। ए सिंगल ओवल और स्पेरिकल एंड वेस्कुलर न्यूक्लियस। इसके शरीर के मध्य में एक एकल अंडाकार या गोलाकार और पुटिकानुमा केंद्रक ट्रोपो न्यूक्लियस होता है। केंद्रक में क्रोपिटिन से घिरा हुआ एक बड़ा एंडोसोम होता है। और इसके बाद हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग।